हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन चेंज करता है टाइम के साथ रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। अब इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ एनी वंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज हो रहा है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है हम वो पढ़ते हैं। जैसे कि ये कोई भी रिएक्टेंट है A प्लस बी, इसमें हमने दो रिएक्टेंट लिए हैं और प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में। ठीक है, ये जो C प्लस डी है ये प्रोडक्ट की स्पीड होती है और ये A प्लस बी रिएक्टेंट होता है। मैकेनिकल स्पीड एंड वेलोसिटी कैन नॉट यूज मेजरिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इनकी जो स्पीड होती है और किस वेलोसिटी से ये चेंज होते हैं हम इसको मेजर नहीं कर सकते रेट ऑफ रिएक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी। हम टाइम टी में मेजर करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब एक ग्राफ से हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये वाला ग्राफ है, इसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं और इसमें टाइम टेकन लिया है हमने। इसमें 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट और 80 मिनट। जैसे कि ये ए प्रोडक्ट 0.08 के ऊपर स्लोप यहाँ से मूव हुई है और यहाँ पे 0.8 पे ए प्रोडक्ट है और 0.2 पे अप्रोक्सीमेटली 80 मिनट के ऊपर ये क्या है, बी प्रोडक्ट बन रहा है और ये वाला 0.04 के ऊपर ये इसकी लाइनिंग ड्रॉ हो रही है और एट टाइम टी, और इसको हम ऊपर मेजर करेंगे। कंसंट्रेशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं और टाइमिंग को हम टी से डिनोट किया है इसमें। तो इसमें क्या है, जैसे कि एक्स अपॉन में टी, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, ये हम ले रहे हैं। तो इसका ओ ए, ये वाला पॉइंट ओ है तो हमने ओ ए ये वाली चीज ड्रॉ की है। ओ ए अपॉन में ओ बी ये वाला लिया तो 80 मिनट कंसंट्रेशन हो गया 0.08 मोल हो गया और ये टाइम कितना हो गया 80 मिनट। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो कितना आया, 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, ये किसकी रिएक्टेंट का इंस्टेंटेट रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। अब हम किसकी पढ़ेंगे, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की क्या है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन प्लॉटिंग वन ऑफ द प्रोडक्ट अगेंस्ट टाइम। टाइम के अगेंस्ट प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं हम कि क्या होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस डू नॉट चेंज लीनियरली विद टाइम। जो रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो केमिकल रिएक्शन होती है पर वो चेंज नहीं होती लीनियरली, एक साथ चेंज नहीं होती टाइम के साथ। सो द रेट गिवन बिलो, जैसे हमने नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड गैस की मॉलिक्यूल लिया है, ये ब्रोकन आउट हुआ है, चेंज हो गया 2 मॉलिक्यूल्स में, एक ऑक्सीजन का और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये वाली जो चीज है रिएक्टेंट है उसकी रेट हमेशा डिक्रीज होगी, इसलिए हम माइनस साइन लगाते हैं। तो डेल्टा N2O5 एंड डेल्टा T और ऑक्सीजन की हमने ली है, ऑक्सीजन निकला है, इससे प्रोडक्ट बना है। तो ये टाइम टेकन लिया है दोनों के साथ ओवर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के इंटरवल से हम क्या कर रहे हैं, फाइनाइट वैल्यू निकालेंगे इसकी। अब हमने प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन के बीच में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम के वेट्स हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो पहले धीरे धीरे इंक्रीज होगी, फिर जाके सीधा कांस्टेंट हो जाएगी। इधर देखो ये ग्राफ प्लॉट दिखा रहा है कि यहाँ पे आके क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो गई है इसकी रेट। ठीक है, तो ये वाला ए है, ये वाला बी और ये वाला सी। ठीक है, और एक्स क्या दिखा रहा है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमें एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं इसको। सच रेट ऑफ मे बी एक्सप्रेस्ड एज -d। डी हम किसके लिए लिख रहे हैं, चेंज इन डेल्टा। चेंज इन डेल्टा के लिए हम डी से डिनोट कर देते हैं, बिकॉज द डी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट।
तो N2O5 एंड DT और DO2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और DT टाइम से, इंस्टेड ऑफ माइनस डेल्टा और डेल्टा T N2O5 और डेल्टा ऑक्सीजन और डेल्टा T रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये वाली N2 डेल्टा N2O5 अपॉन में डेल्टा T डेल्टा O2 डेल्टा T, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, DT से, D अपॉन में DT से, और इक्वल सब सेम रहेगा बट ये वाली इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि जो DT है ये स्मॉल इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम है, और DX क्या हो गई कि रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइटेशनली स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, की कंसंट्रेशन में थोड़ा चेंज हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑफ एनी स्पीसीज ड्यूरिंग एन इनफाइनाइट स्मॉल चेंज ऑफ ए टाइम जब जितना टाइम चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी। इससे हम क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dx/dt। ठीक है, इफ यदि dx रिप्रेजेंट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि dx हमें चेंज कर रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, तो क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट के लिए हमेशा नेगेटिव साइन यूज करते हैं, dx अपॉन में dt। ठीक है, और अगर हम प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, dx अपॉन में dt। अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में, dx अपॉन में dt। तो ये रिएक्टेंट का ग्राफ प्लॉट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, पहले एक मिडल पॉइंट पे था, एक मान लो सॉलिड स्टेट में था, फिर वो लिक्विड स्टेट में हो रहा है, तो उसका जो मेल्टिंग है वो डिक्रीज हो रही है। इसी तरह ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ हमेशा ऐसी स्लोप में आएगा, और प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे आएगा, हमेशा अबाउ साइड में। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट क्या होती है कि जो भी इक्विडेंस्ड पॉइंट होते हैं उनके बीच की जो कंसंट्रेशन का टाइम इंटरवल होता है उसी को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कि उस पॉइंट के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कितनी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन x2 माइनस x1 एंड T2 माइनस T1 टाइम के लिए हो गया। ये ग्राफ प्लॉट किया है हमने, ये x1 के ऊपर है, ये x2 पे है। कंसंट्रेशन 0.04 है और कंसंट्रेशन 0.06 है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और इसमें टाइम लिया है 20 मिनट और 40 मिनट। तो हमने इसको कैलकुलेशन किया है, तो 0.06 माइनस 0.04 40 माइनस 20, तो 10 की पावर -3 मोल पर लीटर और पर मिनट आ गया है। ठीक है, ऐसे ही है A प्लस बी एंड C प्लस डी। ये क्या हो गया, इंस्टेंटेन रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका क्या आ जाएगा, dx अपॉन में dt। ये हमें क्या करना है, निकालना है, इक्वल टू माइनस dCA और dt। ये A की हो गई, ये dC हो गया B का dt, और हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं तो प्लस से साइन डिनोट करते हैं, dC अपॉन में C प्रोडक्ट C dt, और dC dt ये हो गया D का। तो हम dx/dt क्या निकालेंगे, 1 अपॉन में A की कंसंट्रेशन हो गई, माइनस 1 अपॉन में B प्रोडक्ट, ये वाला जो चीज है ये नीचे आ जाएगा D, और इक्वल टू B dt इज इक्वल टू 1 अपॉन में C dC अपॉन dt, और 1 अपॉन में D ब्रैकेट में और dt। ये आ गया इसका, ये पूरी इक्वेशन है। हमें ये कैलकुलेशन की है कि इसकी कंसंट्रेशन ये होती है इंस्टेंटेन रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी यूनिट क्या होती है, एट ATM एंड मिनट पर मिनट, और ATM मतलब इसका मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर पर मिनट्स। मिनट में ये बड़ी यूनिट होती है और सेकंड में छोटी यूनिट होती है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हुई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।